तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रांची जिला चौकीदार वैकेंसी के ऊपर कि फॉर्म कैसे भरें, और पहले जानकारी लेंगे 2 मिनट में। ठीक है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कितनी सीटें हैं, उसके बाद जानेंगे फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कितनी सीटें हैं। देखिए आपके यहाँ पे कुल सीटों की संख्या कितनी है, बहुत ज़्यादा है, 311। ठीक है, कुल रिक्त सीट कितना है, 311 सीट, 311। इसमें से आपका जनरल कोटा से इतना है, ठीक है, 181। और फिर एसटी से आपका 99 गो है, एससी से 0 है, पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 से 0 है, EWS से 31 है, कुल मिला के 311। ठीक है, अनुकंपा है तो सुरक्षित। अनुकंपा मतलब मान लीजिए किसी का बाप नौकरी करता था, उनका डेथ हो गया किसी कारणवश, तो उनके बेटा बेटी को नौकरी मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है अनुकंपा। अनुकंपा में जनरल से 9 गो है, एसटी से 5 गो है, ठीक है, और EWS से 2 गो है, कुल मिला के 6 गो उनको नौकरी मिलेगा ऐसा में। और फिर बोला गया है कि वास्तविक रिक्त जिस पर आवेदक आमंत्रित की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभी 311 में ये आपका 16 गो जो है अनुकंपा पे घुसाएगा। ठीक है, 311 में 16 गो अनुकंपा पे घुसाएगा, तो बाद बाकी घटा दीजिए कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 11 में 6 गया तो 5, यहाँ पे हमारा हो गया 10, 10 में 1 गया तो 9, और ये हमारा 295। ये टोटल जो अभी वैकेंसी है आपका वो 295 एक्चुअली। ठीक है, टोटल 311 सीट है, लेकिन इसमें से 16 को आपका अनुकंपा में आएगा और 295 जो है वैकेंसी है यहाँ पे। ठीक है, 295 वैकेंसी है। तो इसमें से अभी जो आप लोग जाइएगा एग्जाम और दौड़ के थ्रू, ये इतना ही 295 को। ठीक है, इसमें से 72 आपका जनरल कोटा से है, एसटी से 94 को है, ठीक है, और EWS से 29 को, कुल मिला के 295 को सीट हो जाता है, जिस पर अभी आवेदन करना है आप लोगों को। और इसके लिए आपको 10वीं पास चाहिए। ठीक है, सिंपल मैं बता देता हूँ पहले जल्दी जल्दी। 10वीं पास चाहिए, आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक 35 वर्ष। ठीक है, उससे ज़्यादा उम्र है तो फॉर्म भरिए भी मत, दौड़ नहीं पाइएगा। और उम्र की जो गणना है वह आपका 1 जुलाई 2024 के आधार पर किया जाएगा। 1 जुलाई 2024 तक आप कम से कम 18 वर्ष के और अधिक से अधिक 35 वर्ष के होने चाहिए। ठीक है, आगे बोला गया है कि अभ्यर्थी को साइकिल चलाना आना चाहिए। ठीक है, साइकिल चलाने अगर आपको नहीं आता है तो फॉर्म नहीं भर पाइएगा। फिर सबसे पहले आपका जैसे ही फॉर्म भरिएगा तो सबसे पहले एग्ज़ाम होगा 50 नंबर का। ठीक है, इसमें से बोला गया है कि आपका जो 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा, किसमें से किसी एक भाषा को चुनना होगा। ये भाषा रहेगा आपका जनजातीय भाषा में मुंडारी, कुड़ुक, खड़िया हो, संथाली, क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, पंचपरगनिया, कुड़माली, बांग्ला, उर्दू। किसी एक भाषा को चुनना होगा आपको। ठीक है, क्योंकि उस क्वेश्चन से उस सब्जेक्ट से थोड़ा सा आपका क्वेश्चन आएगा 5-6 को। ठीक, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, तो बस एक भाषा चुनना होगा। और जब आप एग्ज़ाम पास कीजिएगा, एग्ज़ाम आपका 50 मार्क्स का होगा, 1.5 घंटा टाइमिंग मिलेगा। टाइमिंग कितना रहेगा, 90 मिनट। 50 नंबर का एग्ज़ाम, टाइमिंग 90 मिनट। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, नो नेगेटिव मार्किंग। अब जितना वैकेंसी है, जैसे आपका 295 को वैकेंसी है, ठीक है, तो इसका 3 गुना आदमी, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, तो निकाल दीजिए। 5 × 15 5 हाथ में 1, 8 9 27 28 के 8 हाथ में 2, और 2 3 6 2 8, 885 कैंडिडेट को जो है आपका, इतना ही कैंडिडेट को, यानी कि जितना वैकेंसी है उसका 3 गुना कैंडिडेट को कहाँ पे बुलाया जाएगा, तो शारीरिक माप और दौड़ में। ठीक है, सबका एग्जाम लेगा, और एग्जाम में मात्र इतना ही, जितना वैकेंसी है उसका 3 गुना कैंडिडेट, यानी कि 885 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा शारीरिक माप में। शारीरिक माप में सबसे पहले आपका हाइट चेकअप किया जाएगा, हाइट जनरल और OBC, ठीक है, और SC कैटेगरी के लोगों का हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। केवल और केवल ST कैटेगरी की हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप बोलिएगा यार यहाँ पे ST नहीं SC भी लिखा है, मालूम है, लेकिन SC का सीट नहीं है, तो जितना भी SC का है कैंडिडेट वो सभी जनरल से फॉर्म भरिएगा, और जब जनरल से फॉर्म भरिएगा तो आप जनरल काउंट किए जाएंगे। ठीक है, महिला का हाइट 148 सेंटीमीटर मापा जाएगा। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे जब हाइट में आप लोग पास हो जाइएगा तो आपको दौड़ कराया जाएगा। दौड़ आपका जो है 1600 मीटर का रहेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि तुरंत एक ही दिन में हो जाएगा, पहले आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद कुछ दिन बाद फिर दौड़ होगा। दौड़ में आपका जो है 1600 मीटर की दौड़ होगा। अगर आप 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट या उससे पहले करते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। कितना अंक, 20 अंक। और 5 मिनट या उससे ज़्यादा लेट करिएगा तो आपको जो है 6 मिनट तक 10 अंक मिलेंगे।
6 मिनट से जहाँ 1 सेकेंड भी ज़्यादा हो गया तो आपको दौड़ से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए आपका जो दौड़ है 1600 मीटर का रेस 20 अंक मिलेगा अगर आप 8 मिनट या उससे पहले दौड़ को कंप्लीट कर लीजिएगा। 8 मिनट से 10 मिनट तक दौड़ को कहीं भी कंप्लीट कर लेते हैं किसी भी टाइम, 8 मिनट से 10 मिनट के बीच में, तो आपको 10 अंक। 10 मिनट से 1 सेकेंड भी ज़्यादा हो गया तो फिर आपको दौड़ से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपने एग्ज़ाम भी पास कर लिया, दौड़ भी पास कर लिया, तब आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के बाद फिर आपका मेडिकल होता है, या मेडिकल पहले भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा और आपका सैलरी जो है रहेगा स्टार्टिंग वह लगभग 29,000 के आसपास रहेगा। कितना? 29,000, हाँ। और अंतिम सैलरी 90,000 प्लस चल जाएगा। ठीक है। आप बोलिएगा क्या मजाक कर रहे हैं सागर? नहीं यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में स्टार्टिंग सैलरी इतना है और लास्ट सैलरी 90-92 हज़ार के आसपास चला जाता है। ठीक है, क्योंकि परमानेंट जॉब है ना, और यहाँ पे आपको डीए वगैरह सब कुछ दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसी आधार पे आपको सैलरी मिलेगा। देख भी सकते हैं यहाँ पे 56,000 आपका मूल पेमेंट है, इसके साथ डीए रहेगा, एचआरए रहेगा, टीए रहेगा। ठीक है, अदर लम्सेस रहेंगे। ये हो गया। 2 साल ट्रेनिंग के बाद आपको कहीं पे पोस्टिंग हो जाएगा, आप लोग का शादी वगैरह हो जाएगा, बल थ्रू वगैरह हो जाएगा तब तक से। चलिए वो सभी फ्यूचर की बातें हैं। फिलहाल अभी आपको क्या करना है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, चलिए देखते हैं। ये आपको फॉर्म का फॉर्मेट मिल जाएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए अपना अपना जिला का नाम, प्रखंड का नाम। तो यहाँ पे देखिए प्रखंड का नाम लिखा होगा, जैसे ये रातू है प्रखंड है, कांके प्रखंड है। ठीक है, ये नामकुम प्रखंड है, तो आप अपना प्रखंड का नाम यहाँ से देख लीजिए, सोनाहातू। ठीक है, जहाँ पे प्रखंड है आपका, आप उस प्रखंड का नाम देख लीजिएगा। सपोज दैट मान लेते हैं मेरा प्रखंड है खलारी। खलारी तो बहुत दूर हो जाता है वो इससे, रांची से ना, वो तो साइड एकदम। तो खलारी प्रखंड है और मेरा थाना भी खलारी है। ठीक है, मेरा गांव का नाम जैसे मान लेते हैं लाल घोड़ा है। ठीक है, तो लाल घोड़ा मेरा गांव का नाम है, यहाँ पे देखिए। तो मेरा बीट क्षेत्र का नाम क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जितना भी गांव है इन सभी का बीट क्षेत्र ये रहेगा और इसका बीट संख्या 1/10 रहेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से अगर किसी के गांव का नाम मान लीजिए मेरो है। ठीक है, मेरो किसी के गांव का नाम है, चाहे मल्टी है, चाहे मुकुंदा है, चाहे बोरैया, कोई भी एक गांव है, तो उन सभी का यहाँ पे बीट क्षेत्र क्या हो जाएगा, बीट क्षेत्र का नाम हो जाएगा इनका मल्टी, और ये 1/5 हो जाएगा इनका बीट संख्या। जनरली बीट क्या होता है मालूम है, पंचायत को ही बीट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या करना है, जिला का नाम लिखना है। गृह जिला का नाम रांची लिखिएगा, अंचल का नाम लिखिएगा जो भी आपका है, जैसे मैं लिखूंगा खलारी। ठीक है, क्षेत्र का नाम लिखिएगा बीट क्षेत्र, तो मेरा बीट क्षेत्र भी खलारी है, किसी का मेरो है, जो भी है अपना अपना बीट क्षेत्र का देख के भर लीजिएगा। बीट संख्या जैसे किसी का 3/5 लिखा है तो 3/5 लिखना पड़ेगा, किसी का 6/2 लिखा है तो 6/2 ही लिखना पड़ेगा। जो लिखा है बीट संख्या में उसको यहाँ पे लिखना है। अपना गाँव का नाम लिख देना है, तो मेरा गाँव यहाँ पे लिख देंगे लाल घोड़ा। ठीक है, अपना अपना भर लीजिएगा। फिर यहाँ पे एक फ़ोटो साटिएगा और इस फोटो को जो है उसके ऊपर हस्ताक्षर कर देना है। ठीक है, उस फोटो को इसके ऊपर हस्ताक्षर कर देना है, फोटो के ऊपर। और एक चीज़, जितना भी फॉर्म भरिएगा, आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 25 अगस्त 2024, तो 25 अगस्त से पहले आपको इस फॉर्म को भर लेना है। उसके बाद अगर आप फॉर्म जमा कीजिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर आपको यहाँ पे अपना नाम भरना है, हिंदी में, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। फिर आपको 1 नंबर पॉइंट में अपने पिता का नाम भरना है, अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो अपने पति का नाम भरिएगा। ठीक है, फिर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भी सेम नाम भरना है। फिर आपको बताना है जन्म तिथि कब हुआ है, तो शब्दों में, सब अंकों में, शब्दों में, यहाँ पे पहले अंकों में लिखिए। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2001 है, तो इस तरह लिख दीजिए 1/1/2001। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लिखना है छोटे छोटे अक्षरों में। फिर स्लैश देना है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इस जगह पे, खाली जगह पे नीचे में, इतना जगह पे आप अंकों में लिख दीजिए। उसके बाद शब्दों में लिखिए। शब्दों में किस तरह से लिखिएगा, जैसे 1 जनवरी, ठीक है, छोटे छोटे अक्षरों में, एकदम छोटा छोटा, 1 जनवरी 2001 मेरा है। ठीक है, 2001 है मेरा, तो इस तरह से लिखूंगा 1 जनवरी 2001। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। सपोज दैट मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल देके। उसके बाद 1 जुलाई 2024 को कितना साल, कितना महीना और कितना दिन हो रहा है, ये चीज़ आपको बताना है। कैसे निकालिएगा, जैसे यहाँ पे है 01 लिख दिए,
फिर है 07 लिख दिए, 2024 सबको ये लिखना है। उसके बाद अपना एज लिखना है। जैसे मेरा एज मान के चलते हैं 1 है, 1/1/2001 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2001 लिख दिया इस तरह से। अब इसको घटा देंगे तो 0 में 0, 1 में 1 गया तो 0 0, 7 में 1 गया तो 6, ठीक है। और इधर हमारा 24 में 1 गया तो 23, ठीक है। तो मेरा 23 साल 6 महीना हो रहा है इसके अकॉर्डिंग। अगर आपका यहाँ पे मान लीजिए 9 है, ठीक है, तब तो घटना मुश्किल हो जाएगा। तब यहाँ से एक लीजिएगा 1 साल, ठीक है। और यहाँ पे आपका 1 साल घट जाएगा, 23 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 12 महीना पड़ जाएगा, तो 12 7 19 महीना हो जाएगा आपका, ठीक है। अब तो घट जाएगा ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा 4 होता, चाहे कोई भी होता 1 से बड़ा संख्या, तब तो नहीं घटता। तब हम यहाँ पे 1 महीना दे देंगे इसको, और मेरा 1 महीना आ जाएगा और डायरेक्ट 31 दिन का हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा फिर 8 महीना हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है। और आप घटा दीजिएगा। बाकी अगर फिर भी दिक्कत होता है तो किसी से पूछ लीजिएगा, वो आपको ईजीली बता देंगे, ठीक है, जो थोड़ा सा मैथ का जानकार हो। फिर है आपका आवेदक का स्थानीय, जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा का नाम। तो अपना यहाँ पे जनजातीय क्षेत्र भाषा का नाम। आप हिंदी भी चुन सकते हैं, सबसे बेटर रहेगा। मैं कहूँगा हिंदी ही चुनिए, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है हिंदी में। फिर आपका जनजातीय भाषा में ये सारे चुन सकते हैं, ठीक है, इनमें से कोई एक। तो मैं कहूँगा हिंदी चुनिए यार, सबसे अच्छा रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। और लिखित भाषा में से किसी एक भाषा का चयन, यहाँ पे नाम लिख देना है बस भाषा का। जैसे मैं हिंदी लिखूँगा, ठीक है। वैसे मुझे खोरठा भी आता है, नागपुरी भी आता है, कुरमाली भी आता है, ठीक है, लेकिन मैं हिंदी चुनूँगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आवेदक का अस्थाई पता। यहाँ पे आपको अस्थाई पता भरना है। ग्राम पंचायत, पोस्ट, थाना, अंचल का नाम, बीट संख्या, बीट का नाम, ठीक है, गांव का नाम, फिर जिला का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ भर देना है। 1 मिनट आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पत्राचार का पता। पत्राचार का पता मतलब दोस्तों आपका वर्तमान पता। वर्तमान पता में आप क्या क्या भरिएगा। सबसे पहले ग्राम लिखिएगा, गांव का नाम। फिर लिखिएगा पोस्ट ऑफिस, ठीक है, चाहे डाकघर हिंदी में। फिर लिखिएगा आप यहाँ पे थाना या अंचल, 2 में से कोई एक, ठीक है। फिर जिला लिखिएगा, पिन कोड और फिर मोबाइल नंबर, इतना चीज़ देना है। नेक्स्ट लिखना है यहाँ पे आवेदित पद का नाम, चौकीदार लिखा हुआ है। 6 नंबर पे कुछ नहीं भरना है। 7 नंबर पे शरीर पे 2 कोई चिन्ह का निशान। जैसे मेरा नाक पे तिल है, ठीक है, नाक पे तिल है, और किसी का कहीं और पे तिल रहता है, ठीक है, और किसी का कटा हुआ निशान रहता है, जला हुआ निशान रहता है, तो आपने 2 साइन दे देना है, ठीक है। अगला 8 नंबर पॉइंट में आपको शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है। यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखना है। तो मैक्सिमम आदमी जो झारखंड बोर्ड से पास किए हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा JSC, जैक इंग्लिश में, और इस तरह से रांची हिंदी में, ठीक है, जैक रांची यहाँ पे लिख देना है खाली स्थान पे। अगर आप CBSE से पास किए तो CBSE दिल्ली लिख दीजिएगा, ठीक है। उत्तीर्णता कब आपने पास किया, जैसे सपोज दैट मैंने पास किया 2017 में, तो यहाँ पे 17 भर दूंगा, 2017। कितना नंबर आया जी आपका 10th में, तो अपना लिख दीजिएगा। जैसे मेरा नंबर 384 है तो मैं 384 यहाँ पे लिख दूंगा। प्राप्तांक कितना प्रतिशत बन रहा है, तो अपना अपना प्रतिशत इस तरह से लिख दीजिएगा पॉइंट के साथ। जितना मेरा परसेंट बन रहा है मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। अगर आप प्रतिशत निकालने नहीं जानते, जैसे मेरा 384 नंबर है, ठीक है, तो जितना नंबर आया है आपको उसके बाद 2 को 0 लगा दीजिए, ठीक है, चाहे 100 से गुना कर दीजिए और उसको 500 से भाग दे दीजिए, क्योंकि जैक बोर्ड में 500 होता है, आपका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। जितना नंबर है उसको 100 से गुना कीजिए और 500 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा प्रतिशत। लिंग महिला या पुरुष किसमें हैं आप, तो टिक लगा दीजिए, जो भी हैं आप, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर पॉइंट, यदि शारीरिक रूप से विकलांग हो आप, ठीक है, या दिव्यांग हो, तो बताना है किस टाइप से दिव्यांग हैं, ठीक है। यदि दिव्यांग हो तो निःशक्तता का प्रतिशत बताना है, कितना प्रतिशत है, 0%, 5%, ठीक है, 10% नहीं लेगा, कम से कम 40% होना चाहिए, ठीक है, या उससे अधिक। और ये सारे में से कोई एक। आगे देख लेते हैं 11 नंबर, खिलाड़ी यदि हो तो प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, और कम से कम आप जो है जिला लेवल तक खेले हों। प्रमाण पत्र संख्या देना है, सर्टिफिकेट नंबर, कब मिला आपको सर्टिफिकेट वो देना है, उपलब्धि फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, जो भी रैंक लाएँ वो रैंक आपको बताना है। 12 नंबर पॉइंट बताना है कि अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र और इन सभी से सर्टिफिकेट। देखिए अगर आप केवल जनरल से फॉर्म भरते हैं तो आपको केवल आवासीय देने की ज़रूरत है, जाति देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र संख्या लिखिएगा, यहाँ पे निर्गत करने की तिथि। देखिए ये आपका सपोज दैट आवासीय प्रमाण पत्र है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका लिखा रहता है सर्टिफिकेट नंबर, एक वो देखिएगा सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा होगा आपका इशू डेट, थोड़ा सा ऊपर में इशू डेट ISSU करके लिखा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इशू डेट नहीं होगा तो नीचे में इशू डेट लिखा होगा, देखिएगा, जाति आवासीय प्रमाण पत्र में या जाति में या
आई में, सब में ये सेम फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, तो आपका जो सर्टिफिकेट नंबर लिखा है आपको यहाँ पे लिख देना है प्रमाण पत्र संख्या में। निर्गत करने की तिथि आपका इशू डेट लिखा होगा ISSU करके। ठीक है, वो आपको निर्गत करने की तिथि में लिखना है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट उनको लगेगा जो लोग EWS से फॉर्म भर रहे हैं, चाहे ST कोटा से। ठीक है, और EWS से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, EWS मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। ठीक है, तो जो जनरल कैटेगरी से गरीब लोग होते हैं उनको EWS बोला जाता है। बहुत से लोग नहीं जानते हैं तो पूछते हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, उनको EWS सर्टिफिकेट भी लगेगा। आचरण प्रमाण पत्र मांग दिया आप लोगों का, ले फेरा बेटा। आचरण प्रमाण पत्र मात्र अभी तक शायद 4 या 5 जिला में मांगा है। ठीक है, जिसमें से रांची जिला भी आपका शामिल कर दिया। चलिए, बाकी जिला में आचरण प्रमाण पत्र नहीं मांगा है। अब आपको आचरण प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और इसी में सबसे ज़्यादा आपको टेंशन होगा। ठीक है, तो आचरण प्रमाण पत्र देना पड़ेगा संख्या, और यहाँ पे कब जारी हुआ उसको। आप इसे ऑनलाइन भी बना सकते हैं, ऑफलाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आपको या फिर ऑफलाइन बनाना है तो आप जाइए अपना यहाँ पे पुलिस स्टेशन। ठीक है, वहाँ से बना लीजिएगा, चाहे आप मतलब अंचल से भी बन जाएगा आपका, या फिर आप DC ऑफिस SP ऑफिस जाकर के भी बना सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, इसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत करेगा आपको। देखिएगा, फ़ोटो 2 को लगेगा एक्स्ट्रा, और दोनों फ़ोटो पे आपको साइन मार देना है इस तरह से, यहाँ पे दोनों फ़ोटो पे। ठीक है, फ़ोटो के ऊपर अगर कोई कैंडिडेट जो पहले से चौकीदार के पद पे काम कर रहा है तो बताना है। प्रत्येक साल के हिसाब से आपको 2 अंक दिया जाएगा। मान लीजिए आपने 10 साल काम किया है तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। 11 साल काम किए तो भी आपको 20 अंक दिया जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है 20 अंक दिया जाएगा, उससे ज़्यादा अंक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे तिथि बताना है, किस डेट को आप स्पीड पोस्ट कीजिएगा पोस्ट ऑफिस जा करके। फिर आपको स्थान में अपना अंचल का नाम लिखना है। ठीक है, आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पे करना है, हिंदी इंग्लिश इसमें भी करते हैं। ये प्रवेश पत्र है, इसमें आपको यहाँ पे आवेदित पद का नाम लिखना है, चौकीदार। यहाँ पे आवेदित अपना नाम लिखना है, आवेदक का नाम, पिता का नाम या पति का नाम। ठीक है, पत्राचार का पता में भरिएगा ग्राम, फिर भरिएगा पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर, फिर अपना भरिएगा अंचल। ठीक है, फिर अपना जिला, फिर पिन कोड एंड द मोबाइल नंबर, इतना चीज़ भरना है। यहाँ पे एक आपको फ़ोटो साटना है। ठीक है, फ़ोटो के ऊपर हस्ताक्षर कर देना है, मतलब होता है सेल्फ डिक्लेरेट, मतलब स्व अभिप्रमाणित। ठीक है, ये आपका कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, और रोल नंबर यहाँ पे वगैरह वगैरह सब कार्यालय द्वारा। बस इस फॉर्म को भर लेने के बाद प्रिंट आउट निकलवा के भर लीजिएगा। ठीक है, ये पेज नंबर 20, पेज नंबर 21, पेज नंबर 22। ठीक है, ये आपका 3 पेज का फॉर्मेट है, 3 पेज आप लोग प्रिंट आउट करवा के भर लीजिएगा। अब क्या करना है, भरने के बाद सबसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेंगे एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे। पहला है 10th का मार्कशीट। ठीक है, दूसरा है 10th का ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र, जो 1 साल बाद आता है, आपको स्कूल में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं निकाला है तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जाके मांगिएगा, दे देंगे, 1 साल बाद आता है। और अगर किसी के पास नहीं है ओरिजिनल तो अपना प्रोविजनल यानी कि माइग्रेशन लिखा होगा, एक बड़ा सा मिला होगा आपको। ठीक है, वो दे दीजिएगा, वो भी चल जाएगा। आवासीय प्रमाण पत्र। ठीक है, जनरल कोटा से अगर आप ST या EWS से भर रहे हैं तो आपको जाति भी लगेगा और EWS सर्टिफिकेट भी लगेगा। ठीक है, आय को नहीं देना है, आय को भूल जाइए। फिर आपको आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड कोई एक। ठीक है, नेक्स्ट 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और दोनों फ़ोटो पे आपको साइन करके रख देना है, फ़ोटो के ऊपर में साइन करना है दोनों फ़ोटो पे। ठीक है, फिर आपका अनुभव प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो, जैसे कोई होमगार्ड पे काम कर रहे हैं तो उनका। इसके साथ ही आपको एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लगेगा, वो है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। 7 नंबर पॉइंट में चरित्र प्रमाण पत्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, एक्स्ट्रा लग रहा है ये आपका, तो सबसे पहले इसी को बनाइए, और इन सभी को जेरोक्स करवा लेना होगा आपको, और जेरोक्स के नीचे में साइन करना होगा। जैसे जितना भी है आपका 7 गो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ, जनरली 6 गो तो सबका होगा, अनुभव किसी किसी के पास नहीं होगा। ठीक है, जो चौकीदार पे काम नहीं किए होंगे उनके पास अनुभव नहीं होगा। सभी डॉक्यूमेंट्स को एक साथ पिन मारिएगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले सबसे ऊपर में रखिएगा आप अपना फॉर्म को, और सबके नीचे में साइन करते चलिएगा, सबके नीचे में साइन और डेट। ठीक है, साइन विथ डेट, सबके नीचे में साइन और विथ डेट में कर लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ ही आपको पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। डिमांड ड्राफ्ट आपका बैंक से बनेगा। जनरल, OBC और SC कैटेगरी को 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। ST और SC कैंडिडेट को 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। ठीक है,
ये ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट आपको सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में देना है। ये आपका कुछ इस टाइप से रहेगा, जैसे देख लीजिए SBI का 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट है, ठीक है। आपको इस तरह से बना देना है और आपको नाम पूछा जाएगा डिमांड ड्राफ्ट में कि किसके नाम से बनाइएगा, ठीक है। बैंक वाला पूछेगा किसके नाम से बना दीजिए, तो आप बोलिएगा DC रांची। किसके नाम से? DC रांची के नाम से, ठीक है। DC रांची या फिर उपायुक्त रांची, हिंदी में बोलिएगा उपायुक्त रांची के पद नाम से बना दीजिए, उपायुक्त रांची के पद नाम से बना दीजिए। या फिर कुछ ये भी बोल सकते हैं डेप्यूटी कमिश्नर रांची, D से डेप्यूटी, C से कमिश्नर रांची, ठीक है। कोई भी एक नाम दे सकते हैं, DC रांची, उपायुक्त रांची या डेप्यूटी कमिश्नर रांची, ठीक है। इसके नाम से बनाइएगा। ये आपका इस तरह से रहेगा। उसके बाद 2 लिफाफा लेना है, सॉरी आपका तो एक ही लिफाफा बोला गया है इसमें। चलिए दिखाते हैं हम आपको प्रैक्टिकल थोड़ा करके, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका लिखा भी है कि उपायुक्त बैंक ड्राफ्ट जो है उपायुक्त रांची के नाम से भुगतान किया जाएगा, ठीक है। तो उपायुक्त रांची आपको लिखना है, ठीक। और एक चीज़ यहाँ पे जो शारीरिक रूप से दिव्यांग कैंडिडेट है, दिव्यांग कैंडिडेट को यहाँ पे कोई भी आपको फीस नहीं लगेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए शुल्क माफ़ है। केवल और केवल पुरुष अभ्यर्थियों को ही फॉर्म फीस देना पड़ेगा, ठीक है। तो दिव्यांग कैंडिडेट और महिलाओं कैंडिडेट का फॉर्म फीस नहीं लगेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। गर्ल्स चाहे आप किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल हो, ST हो और OBC हो, ठीक है। और विकलांग चाहे आप किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल, OBC, ST, SC, किसी का फॉर्म का फीस नहीं लगेगा, ठीक है। जो विकलांग है या फिर महिला है, समझ गए बात को। ये चीज़ हो गया। अब देख लीजिए 2 यहाँ पे तो आपका डाक टिकट नहीं मांगा गया है, कहीं पर भी आपका डाक टिकट नहीं मांगा गया है, ठीक है। तो आपको इसका मतलब हुआ कि एडमिट कार्ड जो है आपका ऑनलाइन आएगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए आपको कैसे करना है, क्या करना है। पहले लिफाफा लेना है एक, ठीक है। आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा लिफाफा नहीं बोला गया है, 2 लिफाफा कहीं पर भी नहीं बोला गया है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ 2 लिफाफा, ठीक है। फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो 2 लिफाफा ले सकते हैं इस तरह से। 1 मिनट, 2 लिफाफा, ठीक है। 2 लिफाफा ले लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और डाक टिकट हो रहा है तो 26 रुपये का डाक टिकट लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन बोला नहीं गया है आपके नोटिफिकेशन में, ठीक है। इसलिए मैं संचय में हूँ कि ये दूसरा लिफाफा लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि अगर नहीं लगता है तो फिर आपका एडमिट कार्ड कैसे आएगा, और एडमिट कार्ड नहीं आएगा दैट मीन्स आपका एडमिट कार्ड ऑनलाइन आएगा, ठीक है। तो आपको केवल एक ही लिफाफा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म में नहीं बोला गया है। सबसे पहले लिफाफा लीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा आपका विज्ञापन संख्या, ठीक है। इस तरह से आपको विज्ञापन संख्या सबसे पहले लिखना है, ठीक है। विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम लिखिएगा चौकीदार, इसी तरह से ऊपर में बीट संख्या अपना अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। बीट का नाम लिख लीजिएगा, बीट का नाम और पंचायत का नाम, इस तरह से। फिर आपको यहाँ पे लिखना है प्रेषक, ठीक है। नाम, पिता का नाम, ग्राम, पोस्ट, थाना, अंचल, जिला, पिन कोड, मोबाइल नंबर, इस तरह से लिख लेना है सब, ठीक है। एक लाइन खींचना है, लिखना है सेवा में 2 और यहाँ पे आपको भरना है एक एड्रेस। ये एड्रेस आपको ये वाला नहीं भरना, ये बोकारो का है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन सा एड्रेस भरना है, चलिए दिखाता हूँ। तो एड्रेस जो भरना है आपको यहाँ पे ये वाला भरना है, ये वाला। प्रभारी उप समाहर्ता जिला सामान्य शाखा रांची समाहरणालय रांची ब्लॉक ए, जैसा जैसा लिखा है, द्वितीय तल्ला, कमरा संख्या 209 रांची 83 4001, एकदम सेम टू सेम उतार देना है, छाप देना है एकदम, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, देखिए एक चीज़, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। ये प्रभारी से लेकर के पूरा आपको यहाँ तक लिखना होगा, ठीक है। प्रभारी से लेकर के पूरा एकदम यहाँ तक लिखना होगा, रांची तक, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए। अब क्या करना है चलिए देखते हैं। जैसे देखिए ये आपका डॉक्यूमेंट्स है, सबसे पहले इसको रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद ये पेज और लास्ट में रहेगा आपका एडमिट कार्ड वाला, ठीक है। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स, कैरेक्टर वगैरह रहेगा, 10th 12th जितना भी बताया है उन सभी को। और इसके साथ इसको फोल्ड कर लीजिएगा अच्छे से, इस तरह से। यहाँ पे जो फ़ोटो डालिएगा, ठीक है, इस फ़ोटो को साइन कर लीजिएगा, यहाँ पे साइन कर दीजिएगा ऊपर में, ठीक है। अब क्या करना है देख लीजिए कि इसको फोल्ड कर देना है अच्छे से आपको, ठीक है, अच्छे से सब डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसके ऊपर 2 को साइन करके फ़ोटो पे साइन कर लीजिएगा और 2 फ़ोटो एक्स्ट्रा यहाँ पे रख दीजिएगा। इसके ऊपर मान लीजिए आपका क्या बोलते हैं, जो DD बनाइएगा डिमांड ड्राफ्ट, इसको भी ऊपर पे रख दीजिएगा ओरिजिनल, और जेरोक्स करके आप अपने पास रखिएगा। ओरिजिनल को भेजना है, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र का जेरोक्स दीजिएगा, जाति का या आवासीय का जेरोक्स दीजिएगा, ठीक है। और सब के जेरोक्स के नीचे में साइन रहेगा। उसके बाद क्या करना है, इसको डाल देना है इसमें, ठीक है।
इसमें डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिएगा फ़ोटो सहित। अब ये एड्रेस कर दीजिए और इसको स्पीड पोस्ट कर दीजिए। और एक एक्स्ट्रा लिफाफा ले ही लीजिए, कोई उसमें डाउट नहीं रहेगा। एक्स्ट्रा लिफाफा ले लीजिए। एक्स्ट्रा लिफाफा को यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से लिखना है आपको, सेवा में टू, नाम, पिता का नाम, ग्राम, पोस्ट, थाना, बस ये इतना लिख दीजिए, ठीक है। और एक्स्ट्रा लिफाफा को भी डाल दीजिए, बस एक्स्ट्रा लिफाफा डॉक्यूमेंट्स के साथ ही इसको भी डाल दीजिए बड़ा वाले लिफाफा में, ठीक है। वैसे एडमिट कार्ड आपका ऑनलाइन ही आएगा, क्योंकि अगर ऑफलाइन आना होता तो 26 रुपये का डाक टिकट लगता, ठीक है। चलिए, तो इतना प्रोसेस है। लिफाफा आपको 2 ले लीजिए, एगो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स के साथ डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो, मन में कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा यार। ये ऑफलाइन फॉर्म ना बहुत झंझट है, ठीक है। ऑनलाइन आसान है, ऑफलाइन बहुत हार्ड है। थैंक यू, बाय। और डिमांड ड्राफ्ट केवल महिलाओं और दिव्यांगों को छोड़ के बाद बाकी सभी को बनाना है, ठीक है। और ये आपका बैंक से बन जाएगा। इसका PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई दोस्त जो रांची ज़िला में रहता है, उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन पेपर मैं जल्दी ही लाऊंगा, कैसे आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। थैंक यू, बाय।